हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स। सोचिए, अचानक एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है या फ्लड आ जाती है या फिर कोविड जैसा एपिडेमिक सडन ब्रेकआउट हो जाए। सबसे पहले प्रेशर किस पर आता है? हॉस्पिटल पर आता है। और यहीं पर एनबीएच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड काम आता है, COP4। COP4 सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये चेक करता है कि आपका हॉस्पिटल रियल इमरजेंसीज में उनके लिए रेडी है या नहीं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स प्लान बनाते हैं और प्लान बना के फाइल में रख देते हैं, लेकिन जब एक्चुअल इमरजेंसी आती है, सिस्टम फेल हो जाता है, तो उस टाइम COP4 काम आता है। इसलिए एनएबीएच असेसर COP4 को बहुत सीरियसली लेते हैं। COP4 का सिंपल मतलब है, हॉस्पिटल ने पहले से सोच रखा है कि कौन कौन सी डिजास्टर्स हो सकती हैं। अगर मास कैजुअलिटीज आ जाए तो क्या करें, एपिडेमिक आ जाए तो कौन क्या करेगा। और सिर्फ सोचा नहीं, डॉक्यूमेंट किया, प्रैक्टिस किया, टेस्ट किया। यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, हॉस्पिटल बोल देते हैं हमारे यहाँ डिजास्टर नहीं होता, हमारे हम स्मॉल हॉस्पिटल हैं। लेकिन एनएबीएच का आंसर क्लियर है, हर हॉस्पिटल डिजास्टर प्रोन होता है, बस टाइप अलग होता है। रोड के पास हो, एक्सीडेंट हो सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया है, केमिकल हैजार्ड हो सकता है। मॉनसून एरिया है, फ्लड आ सकती है। ओपीडी ज्यादा है, एपिडेमिक रिस्क। ठीक है। एनएबीएच ये नहीं पूछता आपका हॉस्पिटल परफेक्ट है या नहीं, एनएबीएच ये पूछता है क्या आप प्रिपेयर्ड हो। इसलिए COP4 का 4 मेन पिलर्स हैं। डिजास्टर आइडेंटिफाई किया या फिर नहीं, प्रॉपर डिजास्टर प्लान है या नहीं, रिसोर्सेज रेडी हैं या नहीं, मॉक ड्रिल हुआ या फिर नहीं। इमेजिन कीजिए, रात के 2 बजे हाईवे एक्सीडेंट, 20 पेशेंट्स के साथ इमरजेंसी में। अब अगर स्टाफ को रोल नहीं पता, ट्राइएज एरिया रेडी नहीं है, ऑक्सीजन कम पड़ जाए, पेशेंट सेफ्टी रिस्क में चली जाती है। और COP4 का मेन फोकस क्या है? पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग चोस। मेडिकल ड्रिल सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, असेसर देखते हैं ड्रिल हुआ या नहीं, गैप्स आइडेंटिफाई किए या फिर नहीं, करेक्टिव एक्शन लिया या फिर नहीं। अगर ड्रिल के बाद भी सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, तो मतलब नॉन कंप्लायंसेस पक्की हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे COP4 के हर कमिटमेंट का मीनिंग, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस, ऑडिटर के ट्रिकी क्वेश्चंस और कॉमन एनएबीएच ऑब्जर्वेशंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डायरेक्टली पेशेंट सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। स्टैंडर्ड का सिंपल मतलब क्या है, हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कम्युनिटी emergencies, epidemics and disaster. The organization plans and implement mechanism. One second, please. The organization plans and implement mechanism for the care of patients during community emergencies, epidemics and other disasters. हॉस्पिटल को पहले से प्लान बना के रखना चाहिए कि अगर कम्युनिटी इमरजेंसी हो, एपिडेमिक हो या कोई भी डिजास्टर हो, तो पेशेंट की केयर सेफली और इफेक्टिवली कैसे मैनेज होगी। Commitment A, our first objective element is the organization identifies potential community emergencies, epidemics, and other disasters. The hospital must identify all possible disasters that can affect patient care. These disasters should be identified based on geographical location, communities served, nearby risk, like industrial area, highway, flood zones, etc. इसमें क्या होगा, हॉस्पिटल पोटेंशियल कम्युनिटी इमरजेंसीज, एपिडेमिक्स और डिजास्टर्स आइडेंटिफाई करता है। हॉस्पिटल को ये पहले से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन सी जगह से डिजास्टर हो सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन डिपेंड करता है हॉस्पिटल किस एरिया में लोकेट है, कौन सी पॉपुलेशन हॉस्पिटल सर्व करता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन शुड इंक्लूड इवेंट दैट कैन कॉज sudden mass casualty influx overburdening of emergency services. ऐसे इवेंट्स इंक्लूड होने चाहिए जैसे एक साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट आ सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज पर सडन प्रेशर आ जाता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, ट्रेन
और रोड एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल केमिकल लीक, सिविल अनरेस्ट नियर हॉस्पिटल, एपिडेमिक्स और डिजीज आउटब्रेक्स लाइक कोविड-19, डेंगू और इन्फ्लुएंजा। इसमें जो एविडेंसेस हमारे यूज होंगे वो क्या रहेंगे? हैजार्ड वर्नेबिलिटी एनालिसिस HVA, रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंटेड, disaster list maintained in disaster management plan, minutes of disaster management or specific committee. Our next objective element is एक और पॉइंट है इसमें local risk mapping, industrial hazard, flood prone area, etc. Next objective element is commitment B. The organization manages community emergencies, epidemics and disaster as per the documented plan. हॉस्पिटल डॉक्यूमेंटेड प्लान के अकॉर्डिंग इमरजेंसीज मैनेज करता है। हॉस्पिटल मस्ट हैव ए रिटन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। हॉस्पिटल के पास प्रॉपर रिटन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। द प्लान शुड इंक्लूड अलर्ट कोड्स एंड एक्टिवेशन लेवल्स। हॉस्पिटल के पास प्रॉपर रिटन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। इस प्लान में क्लियरली मेंशन होना चाहिए अलर्ट कोड्स जैसे कोड रेड, कोड येलो एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन सिस्टम, रोल वाइज एक्शन कार्ड फॉर स्टाफ, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन मैन पावर अवेलेबल होनी चाहिए। इट मस्ट एड्रेसेस कमांड स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं कमांड सेंटर, इंसिडेंट कमांडर, ट्राइएज सिस्टम, इमरजेंसी रूम वर्क फ्लो ड्यूरिंग डिजास्टर्स। द प्लान शुड आल्सो डिफाइन रिसीविंग एंड ट्राइएजिंग कैजुअलिटीज, separate area for reception and treatment, transportation and ambulance coordination, visitor control and crowd management, patient relocation or early discharge if required. The plan must compile with local laws, National Disaster Management Authority, NDMA guidelines. इसमें क्या रहेगा? प्लान में ये भी डिफाइन हो कैजुअलिटीज को रिसीव और ट्राइएज कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट और रिसेप्शन के साथ सेपरेट एरियाज, एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट का कोऑर्डिनेशन, विजिटर्स और क्राउड कंट्रोल, नीड तो पेशेंट को रिलोकेट करें, अर्ली डिस्चार्ज करें। नीड हो तो करेंगे, ठीक है। प्लान कंपाइल करें लोकल लॉज के साथ, एनडीएमए गाइडलाइंस के साथ। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे अप्रूव्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एनडीएमए रेफरेंस मेंटेन्ड इन पॉलिसी, emergency triage policy. Next is alert code display or staff circulars, action cards for doctors, nurses, security and admin. Our third objective element is commitment C. Provision is made for availability of medical supplies, equipment and material during such emergencies. डिजास्टर के टाइम मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए। हॉस्पिटल मस्ट एंश्योर एडिक्वेट स्टॉक ड्यूरिंग डिजास्टर्स। हॉस्पिटल को एंश्योर करना होता है कि डिजास्टर के टाइम स्टॉक कम ना पड़े। रिसोर्स प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड पेशेंट लोड, टाइप ऑफ डिजास्टर आइडेंटिफाइड। रिसोर्स प्लानिंग डिपेंड करती है एक्सपेक्टेड पेशेंट लोड पे डिजास्टर का कौन सा टाइप है। सप्लाईज में इंक्लूड इमरजेंसी ड्रग्स, IV फ्लूइड्स, PPE किट्स, ventilators, monitors, stretcher, oxygen cylinders. Resources should be easily available, periodically checked, adequate for surge capacity. Important supplies जैसे कि emergency medicines, IV fluids, PPE kits, ventilator, monitor, stretcher, oxygen cylinders. Resources होने चाहिए, easily available होने चाहिए, regularly checked होने चाहिए, surge capacity के लिए sufficient होनी चाहिए। इसमें एविडेंसेस रहेंगे इमरजेंसी स्टॉक लिस्ट, डिजास्टर ड्यूरिंग इन्वेंट्री, PPE स्टॉक रजिस्टर, इक्विपमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, फार्मेसी इमरजेंसी रिजर्व पॉलिसी। नेक्स्ट इज आवर कमिटमेंट D. द प्लान इज टेस्टेड एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है इस स्टैंडर्ड का
क्या बोलता है डिजास्टर प्लान को साल में कम से कम 2 बार या फिर 1 बार टेस्ट किया जाना चाहिए अपनी हॉस्पिटल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। टेस्टिंग कैन बी डन बाय सॉरी हाँ ये एनएबीएच के अकॉर्डिंग ट्वाइस ए ईयर है, 2 बार टेस्ट किया जाना चाहिए प्लान को। टेस्टिंग कैन बी डन बाय टेबल टॉप एक्सरसाइजेज मॉक ड्रिल्स एट लीस्ट 1 फुल मॉक ड्रिल एवरी 12 मंथ्स इज मैंडेटरी। मतलब कि हर एक महीने एक मॉक ड्रिल होनी चाहिए। मॉक ड्रिल शुड यूज स्टिमुलेटेड पेशेंट टेस्ट एक्चुअल रिस्पॉन्स नॉट जस्ट अवेयरनेस। आफ्टर एवरी ड्रिल गैप मस्ट बी आइडेंटिफाइड, आरसी कापा होगा, रूट कॉज एनालिसिस डन, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इम्प्लीमेंटेड। डिजास्टर प्लान मिनिमम 2 टाइम्स इन ईयर टेस्ट होना चाहिए। टेस्टिंग का मेथड जो रहेगा वो टेबल टॉप एक्सरसाइज मॉक ड्रिल्स रहेंगे। कम से कम 1 फुल मॉक ड्रिल एवरी 12 मंथ्स मैंडेटरी है। मॉक ड्रिल में स्टिमुलेटेड पेशेंट यूज होने चाहिए। सिर्फ अवेयरनेस नहीं, एक्चुअल रिस्पॉन्स टेस्ट होना चाहिए। हर ड्रिल के बाद गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे, रूट कोज एनालाइज करेंगे, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे मॉक ड्रिल शेड्यूल, मॉक ड्रिल रिपोर्ट्स, अटेंडेंस शीट, फोटोग्राफ, वीडियोस, ड्रिल इवेल्युएशन एंड कापा रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड पोस्ट ड्रिल। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का जो स्टैंडर्ड था, 4th स्टैंडर्ड COP4, वो फिनिश होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में COP5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।